छत्तीसगढ़ शासन के अनियमित कर्मचारी बीते कई वर्षों से अपनी नियमितीकरण समेत और कई मुद्दों को लेकर लगातार शासन से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिशें करते रहे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान बघेल सरकार के सत्ता में आने से पूर्व इन्होंने कर्मचारियों से वादा किया था कि इनके सत्ता में आने के 10 दिन के भीतर इनकी नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को पूरा किया जाएगा। परंतु कांग्रेस की सरकार बनी और अब लगभग 5 साल बीतने को आया, लेकिन शासन इनकी मांगों को पूरा करने में असमर्थ रही, जिसके नतीजन अब इन कर्मचारियों का बघेल सरकार पर से भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिन राजधानी रायपुर में भाजपा के एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की मौजूदगी में जहां जोगी पार्टी के योगेश तिवारी भाजपा में शामिल हुए, तो उनके साथ साथ अनियमित कर्मचारी नेता रवि गढ़पाले और सौरभ मिश्रा भी भाजपा का दामन थाम लिए। वहीं सूत्रों की माने तो इन कर्मचारियों के नेता के साथ करीब 20,000 अनियमित कर्मचारी भी भाजपा के रंग में रंग गए। हालांकि अन्य कर्मचारी स्पष्ट रूप से कहने व मीडिया के कैमरे में आने से बचते नजर आए। प्रदेश की जो अभी वर्तमान सरकार है वो उसके कार्यकर्ता हैं, उसके पार्टी के लोग हैं, ये सीधा सीधा आरोप कर्मचारियों पर लगा रहे हैं कि कर्मचारी वर्ग जो है अब भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ रहा है। क्या सच है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी ने लिखित में एक वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि उनकी सरकार बनेगी और 10 दिन में नियमितीकरण किया जाएगा। लिखित में वादा करने के बाद भी आज 5 साल गुजर गया है, किसी एक कर्मचारी का नियमितीकरण नहीं हुआ। सारे लोगों को धोखा दिया है। भूपेश बघेल भरोसा है बोलते हैं, ये पूरा ढकोसले की सरकार है और इस ढकोसले की सरकार से नाराज होके आज मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूँ, मेरे बहुत सारे साथी भी शामिल हो रहे हैं और आज इस सभा में हमारे जो साथी बोले तो पूरे कर्मचारी, उनके परिवार के पूरे सदस्य लोग आए हुए हैं, वो सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे प्रदेश संरक्षक श्री योगेश तिवारी जी हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मतलब ये समझे कि अब जो वर्तमान की जो सरकार है उसको पीछे ढकेलने का काम जी बिल्कुल 10% वोट हमारे कर्मचारी साथियों का है। 27 लाख वोट बैंक हम पूरे प्रदेश भर में रखते हैं। निश्चित तौर पे ये चुनाव में विपरीत प्रभाव डालेगा। भाजपा के कार्यक्रम में आए हुए हैं जी, तो क्या आप लोग रसोइया संघ के आप अध्यक्ष हैं जी, आज शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में और भाजपा प्रवेश कर रहे हैं आपके कर्मचारियों को लेकर? जी देखो, मैं भाजपा प्रवेश नहीं कर रहा हूँ सर। क्या है, हमारा जो मांग को लेकर आज इस कार्यक्रम में इसलिए हम लोग शामिल हो रहे हैं कि यहाँ केंद्रीय स्तर के केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं और यह योजना केंद्र सरकार की योजना है और माननीय नरेंद्र मोदी ने मध्याह्न भोजन की जगह वो प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना दिया है, उसका नाम को चेंज किया है और वहाँ का जो केंद्रीय स्तर का जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं तो उसको हम एक आवेदन देंगे और हमारी जो मांग है उस मांग को उनके सामने में हम रखेंगे। क्या है, आज वर्तमान में कांग्रेस की सरकार ने हमको 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र में लिया था कि हमारी सरकार आएगा तो हम 10 दिन के अंदर में रसोइया को मनरेगा की मजदूरी देंगे बोल के, लेकिन आज मनरेगा की मजदूरी तो दूर की बात है, जो आज रसोइया को जो 1500 रुपया वर्तमान में मिल रहा है वही मिल रहा है। जो 300 रुपया अभी मार्च के जो 6 मार्च को जो बजट में पेश हुआ था उसका भी आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। अभी जो 500 रुपया 15 अगस्त का जो घोषणा हुआ था उसका आदेश जारी हुआ है, फिर भी कुछ अभी प्रदेश में 33 जिला है तो वहाँ कहीं 2000 के जगह मात्र 1600 रुपया दिया जा रहा है। तो इससे क्या है कि हमारा प्रदेश के 87,000 रसोइया इतना परेशान है कि अपना घर द्वार चलाने या अपना खुद के चलाने में बहुत विवश हो चुके हैं और यहाँ उब चुके हैं कि अभी आने वाला सरकार की जो घोषणा पत्र में किस ढंग से हम उसको विश्वास करेंगे। उसकी घोषणा पत्र में क्या जैसे जो ताकत बनेगा कि रसोइया को और बाकी जो कर्मचारी को वो आगे लेकर जा सकता है। अभी तो उनका घोषणा पत्र में पूरे छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी से लेकर मतलब तृतीय चतुर्थ इतने सभी कर्मचारी का विश्वास टूट चुका है और हमारा भी विश्वास टूट चुका है। हम तो एक निम्न स्तर के कर्मचारी हैं। अब इनको आप चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज प्रदेश में ऐसे कौन सा व्यक्ति है जो 50 रुपये में मजदूरी करता है। इन सरकार को शर्म आना चाहिए कि एक व्यक्ति को 50 रुपये मजदूरी देकर शासकीय प्राथमिक पाठशाला में मध्याह्न भोजन बनाना
बनाने का जो काम सौंपा गया है, और शासन ये भी कहता है कि रसोईया का काम है 1.5 घंटे में काम करते हैं बोल के। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या 1.5 घंटे में 5 किलो से लेकर 10 किलो का मध्याह्न भोजन बन सकता है? अपने घर में चाय भी उनके नौकरानी नहीं बना के पिला सकती, तो क्या हम मध्याह्न भोजन को हम 1.5 घंटे में बना सकते हैं? तो मैं यही उद्देश्य को लेकर आज मैं इस भाजपा जी सर, आप कर्मचारी संघ के रसोईया संघ के अध्यक्ष हैं जी सर। तो क्या योगेश तिवारी आपका संरक्षक है? अभी संरक्षक नहीं है सर, हमारी जो संगठन है। नहीं, आप फिर से बोलिए, योगेश तिवारी आपका संरक्षक है? अभी संरक्षक हमारे पद में मात्र जो रसोईया है जो नहीं, आप मानते हैं योगेश तिवारी को अपना संरक्षक? देखो सर, अभी हम किसी को अभी तक हमने नियुक्ति नहीं किए हैं संरक्षक। मात्र जो भी संरक्षक है, जो भी पद अधिकारी है, मात्र ओनली वन रसोईया ही है। अभी हमने किसी पार्टी का नेतृत्व नहीं किया है, न किसी पार्टी का तो व्यक्ति को हम तिवारी ने आज मेन गेट पे बोर्ड लगाया है, उसमें लिखा है योगेश तिवारी संरक्षक अनियमित कर्मचारी संघ। जी, क्या बोलेंगे? अब अनियमित कर्मचारी के योगेश तिवारी जी संरक्षक हैं सर, मैं उसको मानता हूं, लेकिन हमारी जो प्रदेश में जो संगठन है मात्र रसोईया ओनली एक ही संगठन है, इसमें किसी प्रकार का योगेश तिवारी के संरक्षक में उसके नेतृत्व में नहीं आए हैं। अभी हम लोग जुड़े नहीं है सर अनियमित कर्मचारी के साथ में। हम आज उनके आपको कौन बुलाया है? हम उनके यहाँ कौन? यहाँ अनियमित कर्मचारी का जो कौन है? किसने बुलाया आपको? रवि गढ़पाले जी ने हमको फोन किया कि सभी कर्मचारी संगठन का आए हैं, तो उसमें हम लोग शामिल होने आए हैं। गढ़पाले जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, आप भी कर रहे हो? हम लोग ऐसे अभी कोई विचार नहीं किए हैं सर कि हम कोई किसी पार्टी में सम्मिलित होंगे या नहीं होंगे। हमारे कर्मचारी है ना, कर्मचारी हैं सर। हमारी कर्मचारी राजनीतिक पार्टी के इतने बड़े भव्य समारोह में क्यों आया है? हमारी मांग को रखने के लिए हम लोग आए हैं सर, कि हमारा जो मांग है उसको आने वाला विधानसभा चुनाव में हमारी घोषणा पत्र में भी वो लिया जाए। भूपेश बघेल जो है हमको धोखा दिया है, इसलिए आए हैं जी। हमारी जो हम किसी पार्टी को सहयोग देंगे या नहीं देंगे, ये दोनों पार्टी का जो तो दिख रहा है ना जी, घोषणा पत्र जैसे आएगा सर उसके बैठे हैं सर। क्या है, मेरा ये कहना है कि दोनों पार्टी का हम घोषणा पत्र को देख लेंगे, उसके बाद हमारी संगठन डिसाइड करेगा कि हमारी संगठन को कौन आगे तक ले जाना चाहता है, उसी को हमारी संगठन उसको फुल समर्थन देकर उसको सरकार बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। सर, मेरा नाम है रामराज कश्यप, छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोईया संयुक्त संघ का प्रदेश अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कर्मचारी वर्ग इसमें पहुंचने का मतलब? हम तो जैसे जानकारी हो तो हम अपने मांगों को लेकर माननीय जो मंत्री जी आ रहे हैं उसको ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी के स्पेशल कार्यक्रम में नहीं, अपने मांग को भारत सरकार के जो मंत्री, आपकी सरकार तो अभी वर्तमान में भूपेश जी है, उनसे मांग करने के बजाय यहाँ आने का मतलब क्या है? भूपेश जी को या उसके मंत्रिमंडल को हमने ज्ञापन दिया है, तो बार बार एक ही शब्द बोला है, ये केंद्र सरकार की योजना है, आप केंद्र सरकार को अवगत कराइए। इसलिए आज हमारे बीच हमारे केंद्र सरकार के मंत्री उनके कहे अनुसार अवगत कराने आए हैं। हाँ, ज्ञापन देंगे हमारे मांगों को। यानी आपको वर्तमान जो सरकार है भूपेश की, उस पर भरोसा नहीं है? बहुत स्पष्ट कहा, ये केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इस कारण से हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने ज्ञापन को माननीय जो मंत्री जी आए हैं उसको हम अपने ज्ञापन सौंपेंगे। भूपेश बघेल ने सीधा साफ कह दिया कि केंद्र की योजना है, इसमें राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, हमारे माननीय तत्कालीन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी के पास हमारे प्रतिनिधिमंडल गया था, उसको उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार की योजना है और राज्य सरकार इस पर कुछ नहीं कर सकती, आप अपना ज्ञापन केंद्र सरकार को दीजिए। और उसी हमको जहाँ जानकारी मिला कि माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, तो क्यों ना हम अंतिम बेले में भी माननीय केंद्रीय मंत्री जी को अपना ज्ञापन दें और हमारे मांग को भारत सरकार की कृषि मंत्री तक पहुँचा सके। इस वजह से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बताओ मुझे, आप योगेश तिवारी आप मन के संरक्षक है ना? जी, संरक्षक। वो तो कहा दे कि आज पूरा 20,000 लोग भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। नहीं, देखो, जो भाजपा प्रवेश कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सभी थोड़े लेकर नहीं, ये सवाल आप लोगों को इसलिए रहा है कि आप लोग यहाँ इस कार्यक्रम में विशेष करके, ये भाजपा प्रवेश कार्यक्रम है, सीधा समझ लीजिए आप। तो आप आए हैं, आपका संरक्षक योगेश तिवारी साहब बोल रहे हैं कि आज 20,000 लोग करेंगे, यहाँ 20,000 है नहीं, यानी आप उसमें शामिल है? जरूर है, लेकिन 20,000 में 20,000 लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। हम लोग भी मतलब कहने का मतलब है कि हम जो मित्रमंडल दल है वो जा रहे हैं कि नहीं? अब मैं कौन जा रहा है उसको तो मैं मैं तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं कौन जा रहा है इसका नहीं कह सकता। वो तो आप लोगों को कौन जा रहा है अभी कुछ देर बाद पता चल जाएगा। मेरे कहने से कोई मतलब नहीं है, अभी कुछ देर बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। आप नेतृत्व करता है अपने दल के, इसलिए पूछा जा रहा है। मेरे संगठन से
से कोई भी साथी किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हो रहा है, मेरे कहने का मतलब। और जो साथी शामिल हो रहा है कुछ देर बाद पता चल जाएगा आप लोगों को फोटो से होने के बाद में। मैं तो अपने मांग को लेकर मेरे साथियों के साथ आया हूँ यहाँ पे, अपने मांगों को सीधे तौर पे कहने से बच रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं है, वैसे कुछ नहीं है। हम जहाँ भी हम किसान के पुत्र हैं और किसानों की समस्या को लेकर हमेशा हर मंच में हमने अनुमिति कर्मचारी महासंघ हो चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हमने वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार से भी अपनी मांग को रखा है और वर्तमान में हम अभी मंत्री जी के पास भी अपना ज्ञापन सौंपेंगे। मेरा नाम गोविंद कुमार साहू, किसान मित्र संघ प्रधान प्रतिनिधि इसलिए आया हूँ। हमारे वैक्सीन का काम चलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे वैक्सीन वाहक मतलब स्वास्थ्य विभाग का ही केंद्रीय मंत्री आए हैं। राज्य में हम लोग अपने मांगों को कई बार दे चुके हैं। कोविड में काम किए, कोविड में जब काम कर रहे थे तो हमें कोई सुख सुविधा साधन नहीं मिलता था, फिर भी हमने लोगों को जान बचाने के लिए वैक्सीन पहुंचाने या वैक्सीन काम करने में कभी कमी नहीं किए। 2018 से 19 से पहले हमारा 75 रुपये था और 150 रुपये था। 2019 में हमारा रेट बढ़ा पर डब्बा 75 रुपये का 90 रुपये और 150 का 200 रुपये। उसके बाद हमने 10 बार मांग किए सरकार से, हमारा पेमेंट नहीं बढ़ा अभी तक के। वहाँ जाने से बोलते हैं कि सेंट्रल से अप्रूवल आएगा तो हम लोग बढ़ाएंगे। तो सेंट्रल का गवर्नमेंट आया है, हमारे ही विभाग का है, तो विज्ञापन दे देते हैं। और हमारा मांग ये है कि 2018 से अभी तक के हमारा पेमेंट नहीं बढ़ा है। एक तो महंगाई भी बढ़ते जा रहा है, आप देखे हैं, ऊपर से पेट्रोल खर्चा, जो पैसा हम लोग को मिलता है पेट्रोल खर्चा में चले जाता है। तो हमारा विशेष मांग ये है, हम महीने में 8 दिन जो काम करते हैं उसको 1 महीने का काम दे दिया जाए और मैक्सिमम न्यूनतम पेमेंट दे दिया जाए, और जो 90 रुपये और 200 रुपये जो मिलता है उसको पेट्रोल खर्चा दिया जाए। ये विशेष मांग है। आप बोल रहे हैं कि पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है इसलिए हमारा वेतन बढ़ना चाहिए जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि पेट्रोल का रेट अगर 1000 होगा तो भी खरीदेंगे, ये देश हित में है। नहीं, वो गलत है ना सर, देश हित में नहीं है ना। बहुत बात देखिए, बहुत बात देखिए सर, बहुत बात को बोला नहीं जाता है, बोलूंगा तो दुख लगेगा, बोलने के लिए बहुत बात रहता है, लेकिन क्या है किसी किसी के आप बोलिए। देखिए, पेट्रोल का जो रेट अन्य सरकार में था, यदि मैं बोल दूंगा तो बुरा लगेगा। नहीं, जो चीज पहले सस्ता था आज हम बहुत महंगा में, आप विश्वास नहीं करेंगे, कोविड के समय हमने 110 रुपये 115 रुपये लीटर लेके वैक्सीन का काम किया और हमको 90 रुपये मिलता है। हम जाते हैं, मान लो 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर आने जाने का 100 किलोमीटर हो गया, वहाँ 1.5 लीटर पेट्रोल जलता है, हमको मिल रहा है 90 रुपये। हम पेट्रोल कितना खरीदे उस समय? 110 रुपये 115 रुपये तक का पेट्रोल हुआ है। मेरे पास शायद बिल होगा, मैं दिखा दूंगा। ये केंद्र सरकार जानने के बाद भी 110 रेट लगा के आपको 90 दे रहे थे। अभी कुछ दिन चुनाव के पहले रेट नहीं बढ़ा है, 102 हुआ है तो 102 से अभी नहीं बढ़ाया है, और जैसी सारी चीज निकल जाएगा तो आप देख लेना रेट फिर दनादन बढ़ेगा। फिर भी उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार से। देखिए, जो सरकार में बैठे रहते हैं, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, चाहे कोई सा भी पार्टी का हो, हम संगठन प्रमुख होने के नाते हमारे लिए सब बराबर है। हम ना भाजपा विरोधी हैं ना कांग्रेस विरोधी हैं, लेकिन गलत होता है तो हम किसी का विरोध करने में नहीं छोड़ते। तो ये गलत हो रहा है, जो महंगाई बढ़ रहा है गलत हो रहा है ना भाई। जिस चीज को हम कल 10 रुपए में लेते थे, आज उस चीज को 100 रुपए में ले रहे हैं, तो आपके लिए सही है कि गलत है? आप बताइए, आप बताइए, सही है कि गलत है? तो आपको उम्मीद है? उम्मीद तो रहेगा, उम्मीद है, उम्मीद रहेगा। एक चीज बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लोगों का कहना है, आप लोगों का ही कहना है कि महंगाई चरम सीमा में पहुंची, इसमें कितनी सत्यता है? मैं जो देखते आया हूं सर, वास्तव में सही बात है। जब भी अगला आदमी का पार्टी आया है तो महंगाई तो हुआ ही है। अगला बोलने से भाजपा का सीधा, जो वर्तमान में जो अभी सरकार है, तो अक्सर मैं देखा हूँ महंगाई बढ़ाने में रही है, आप मानते रही है। कुछ काम अच्छे भी किए हैं, ऐसा नहीं है, जो काम अच्छे किए हैं, बढ़िया किए हैं। सबसे बढ़िया काम मेरे को लगा जो कश्मीर का जो नागरिकता को जो हटाया, हाँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हमको वहाँ जाने के बाद नागरिकता नहीं मिलता था।
और वही अगला देश से शादी करके आता था तो उसको नागरिकता मिलता था, तो ये गलत था। ये मेरे को सबसे बहुत अच्छा लगा है। भाजपा ने ये काम अच्छा किया, भाजपा ने किया या जो भी हमारे सरकार बैठे हैं वो बहुत अच्छा काम, केंद्र में जो भी सरकार बैठे हैं वो बहुत, वहाँ भाजपा ही बैठे हैं, तो जो भी हमारे मुखिया हैं जो कश्मीर का जो मुद्दा हटाया ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। बाकी चीज को मैं बोलना नहीं चाहूँगा और मत बोलवाइए। परिचय दे। राजेंद्र कुमार लाउत्रे, मैं छत्तीसगढ़ वैकल्पिक वैक्सीन वितरण कार्यकर्ता संघ प्रदेश अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जी यहाँ पे पार्टी में प्रवेश के लिए आह्वान कर रहे हैं, उसमें आप कर्मचारी यहाँ पे पहुँचे हुए, प्रेरक पहुँचे हुए जी, क्या कारण है? आप भी प्रवेश कर रहे हैं? नहीं, हम लोग प्रवेश नहीं कर रहे हैं सर। देखिए, हम लोग इनके कार्यक्रम में देखने आए हैं कि क्या प्रेरकों के लिए भी इनके पास कुछ है देने के लिए। क्या अगर ये चुनाव लड़ने जाते हैं तो प्रेरकों को क्या स्पष्ट रूप से लिखित रूप में देते हैं क्या कि इनके चुनाव जीतने के बाद इनको नियमित रोजगार दिया जाएगा? क्योंकि इससे पहले 2018 में जब चुनाव से पहले माननीय टी.एस. सिंहदेव जी, जो कि उस समय कांग्रेस के विपक्ष के नेता हुआ करते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख के दिया है कि हमारी सरकार बनती है तो आप लोगों को 5 साल के भीतर कुछ न कुछ आपके योग्यता अनुसार से रोजगार देंगे। और नहीं दे पाने की स्थिति में माननीय टी.एस. बाबा जी के द्वारा जो है बीच बीच में ट्वीट के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने अफसोस भी जताया है कि मैं अपने वादों को पूरा नहीं कर पाया। तो उनके अफसोस जताने से हमारे प्रेरकों का पेट नहीं भरता सर। और आज हम जो है कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, मैं तो कहता हूं लगभग मंत्रियों के पास मैं स्वयं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मंच के माध्यम से पर्सनली तौर पे 9 बार मुलाकात किया हूं, तो उनके माध्यम से कहीं ये नहीं कहा गया कि हम प्रेरकों को कुछ नहीं देंगे। उनको हमेशा यही आश्वासन मिलता रहा कि आप लोगों को अंतिम समय तक कुछ न कुछ रोजगार में संविलियन करेंगे। उनके विधायक से जो है हम लोगों ने लगभग 32 विधायक ऐसे जिन्होंने अनुशंसा भी लिख के दिया है कि माननीय टी.एस. बाबा अगर लिख के दिए हैं कि आपको रोजगार देंगे तो बिल्कुल हम लोग हैं आपके साथ। ऐसा उनको समर्थन के रूप में हम लोगों को लिख करके दिए हैं सर। और इसीलिए आज इस कार्यक्रम में आए हैं, हम लोग प्रवेश करने नहीं आए हैं। तो यानी कुल मिला के आप ये समझ रहे हैं कि वर्तमान जो सरकार है आपको लॉलीपॉप दी है? बिल्कुल सर, ये लॉलीपॉप दी है। और ये जैसे लॉलीपॉप दी है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेरकों को रोजगार न दे करके और रोजगार से हटा करके बीजेपी 15 साल शासन करने के बाद जब वो सत्ता से विमुक्त हो गई, उसका कारण क्या है कि प्रेरकों का जो है ना कहना चाहिए दुआ तो नहीं लगता, लेकिन जिस भी सरकार को अगर हम लोग प्रेरक लोग मिल करके दिल से बद्दुआ देते वो सरकार बचती नहीं है। तो कांग्रेस सरकार भी सोच ले कि उनके साथ भी क्या होगा। अगर हमारे साथ छल करेंगे तो हम दुआ तो नहीं दे पाएंगे, हमारी दुआ से इनका काम नहीं चलेगा, लेकिन हम जी भर के बद्दुआ देंगे और ये सरकार भस्म हो जाएगी। और साथ में वोट बैंक का क्या है? वोट बैंक का तो देखिए ऐसा है सर, हम लोग जो है 16,000 हैं पूरे प्रदेश में, और हमारे परिवार को भी अगर हम लोग मान के चले कि आज आप मूड बना के आए हैं जी, आर या पार, कटोरा या कार? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मतलब भाजपा प्रवेश कर रहे हैं? बिल्कुल हम करेंगे नहीं। जो सरकार हमें अपने रोजगार अपनी घोषणा पत्र में उल्लेख करेगी कि 1 महीने में हम जीतने के बाद प्रेरकों को रोजगार देंगे, हम उनके साथ हैं। महोदय, घोषणाएं तो बहुत होती है जिसका स्वरूप आप देख भी रहे हैं जी। फिर वही घोषणा और वही वादों पर विश्वास की सीढ़ी कितनी ऊंची जा सकती है? अब देखिए सर, मेरा तो इच्छा है कि मैं जितने भी हमारे कांग्रेस के विधायक हैं या मंत्री हैं उनको जो है लेके बंदूक से गोली मार दूं, पर मेरे मन से तो होगा नहीं, क्योंकि हम नक्सली या हम वो विचारधारा के लोग हैं नहीं, हिंसात्मक हैं नहीं। हम बापू के पुजारी हैं, इसलिए हिंसात्मक तरीके से मांग ही कर सकते हैं सर। और इस देश की या सबसे बड़ी उपलब्धि या कमजोरी यही है कि लोकतंत्र में हम सिर्फ लोकतांत्रिक ढंग से उनके बात रख सकते हैं। दुर्भाग्य कह सकते हैं, यह दुर्भाग्य कह सकते हैं। लेकिन महोदय, आप बोल रहे हैं कि प्रेरक अगर बद्दुआ देता है सरकार गिर जाती है। बिल्कुल सर। लेकिन इस बार भूपेश तो दावा ठोक रहा है कि मेरे पास दुआ देने वाले बद्दुआओं से ज्यादा है। तो बात यही है सर, 15 साल पहले रमन सिंह जी प्रेरकों से मिलते नहीं थे। आज मैं रमन सिंह जी से खुद 4 बार मिला हूँ, उनके विधायकों से हम लोग आराम से मिल रहे हैं। विपक्ष अभी जो वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं साव जी, उनसे भी मैं 1 हफ्ता पहले ही मिला हूँ। हमारी बातों को रखने के लिए उन्होंने समय दिया कि हम आपकी बातों को सुनेंगे और आप देख सकते हैं कि घोषणा पत्र में रख सकते हैं। विपक्ष हमेशा जो विपक्ष में रहता है वो तो सबसे मिलता है,
जी, ये बात सही है। सत्ता पक्ष क्यों नहीं मिलता, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल सत्ता पक्ष भी मिल रही है, लेकिन वही बात है, ठगने वाला काम हमारा जो छत्तीसगढ़ जो आदिवासियों का प्रदेश है, छत्तीसगढ़िया जो है मन के सच्चे होते, हर की बात में आ जाते हैं। और आज हम लोग आज तक कांग्रेस का कहीं विरोध नहीं किए। ये चीज बताइए, आज यहाँ पहुंचे, आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं? मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं अपने आप को ठगा महसूस करूँ या प्राप्त किया हुआ महसूस करूँ। हमारे दिमाग को तो ये लोग जो है बीजेपी कंफ्यूज कर दिए हैं सर पूरी तरह से। अब तो यही लग रहा है कि अब शासन प्रशासन, छत्तीसगढ़ की जनता कंफ्यूज है। बिल्कुल कंफ्यूज है सर कि हम किसकी ओर से जाएं। और आज कर्मचारी जी, आप पार्टी पहुंच गई है। देखिए आप पार्टी आई है सर, लेकिन आप वो लिख के वो तो बोली है 10 गारंटी मोदी, उसने एक गारंटी बोला है कि अगर मेरी सरकार आती है जी, तो अगले एक हफ्ता में हर अनियमित कर्मचारी नियमित हो जाएगा। तब क्या करोगे? लेकिन वहाँ पे वो स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है कि घोषणा पत्र में है सर। जी नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ सर। घोषणा पत्र में स्पष्ट ये नहीं लिखा है कि साक्षरता में काम करने वाले साक्षरकर्मी जो है प्रेरक, उनको जो है 1 महीने में हम रोजगार देंगे। अगर उन्होंने स्पष्ट किया है जो भी अनियमित कर्मचारी जी जितने भी होंगे जी जिस क्षेत्र के होंगे, सारे लोगों को 1 हफ्ते के अंदर नियमित करेंगे, ये मेरी गारंटी है बोल रहे हैं। वो अनियमित कर्मचारियों की बात है। हम लोग छटनी कार्य गारंटी दे रहे हैं। नहीं, गारंटी मैं बोल रहा हूँ, हम लोग अनियमित कर्मचारी भी नहीं है, हम लोग छटनी के कर्मचारी हैं जिनको बहाली भी किया जाएगा बोले हैं उन्होंने। देखिए सर, उसमें स्पष्ट रूप से प्रेरक संघ नहीं लिखा। मैं प्रेरक संघ का यहाँ प्रतिनिधित्व करने आया हूँ, और जहाँ स्पष्ट रूप से प्रेरक संघ का नाम आएगा, मैं उस संगठन को और उस पार्टी का समर्थन करूंगा। मतलब आप चाह रहे हैं कि लिखित रूप में वो दे? जी बिल्कुल बिल्कुल। परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार यादव है, संघर्षशील प्रेरक संघ छत्तीसगढ़ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ।